प्राचीन भारत के उत्तर में एक राज्य था, सत्यलोक। एक ऐसा राज्य जहां न्याय का सूरज कभी नहीं डूबता था, जहां राजा के एक शब्द को ब्रह्म वाक्य समझा जाता था और जहां सच्चाई को छुपाने वाला स्वयं अंधकार में खो जाता था। सत्यलोक के सिंहासन पर विराजमान थे राजा धर्मकेतु, एक यशस्वी, बलशाली और तपस्वी सम्राट। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी 4 रानियां थीं, 4 रहस्यमयी रानियां जो किसी देवता की कृपा से नहीं बल्कि स्वयं प्रकृति से उत्पन्न हुई थीं। उनका नाम था अग्निका, वारुणी, वायुषी और पृथ्वीला। राजा धर्मकेतु का राज्याभिषेक दिन के प्रथम प्रहर में हुआ था। राज दरबार वैदिक मंत्रों से गूंज रहा था। हाथियों की चिंगाड़, नगाड़ों की थाप और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आकाश भर गया था। पर तभी महल के पूर्वी द्वार से प्रवेश करती हैं अग्निका, जैसे चलती हुई अग्नि हो। उसकी आंखों में तेज और चाल में ज्वाला थी। लाल वस्त्र, केसरिया आंचल और सूर्य जैसा तेज। कुछ ही समय में दूसरी रानी आती है, वारुणी, समुद्र की तरह शीतल, सौम्य, नीले वस्त्रों में। उसके साथ आते हैं शंख की ध्वनि और जल की ठंडी हवा। तीसरी वायुषी, तेज हवा की तरह आती और यूं लगती जैसे वसंत ऋतु का झोंका हो। उसके बाल उड़ते थे और उसकी मुस्कान में स्वतंत्रता थी। चौथी पृथ्वीला, धरती सी गंभीर, स्थिर और उसकी आंखों में मातृत्व की शक्ति थी। उसका आगमन शांत था, लेकिन उसकी उपस्थिति गूंजती हुई। सब कहते थे ये चारों रानियां अलग अलग दिशा से आई हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था ये केवल स्त्रियां नहीं थीं। ये 4 तत्व थीं, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। एक दिन एक बूढ़ा ऋषि राज्य के दरबार में आया। उसकी आंखों में एक चमत्कारिक चमक थी। उसने कहा, हे धर्मकेतु, तुम्हारी 4 रानियां देवियां हैं, प्रकृति की महाशक्तियां। यदि कभी इनका संतुलन बिगड़ा तो सत्यलोक भी नहीं बचेगा। राजा ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन बूढ़े ऋषि की आंखों में डर था, सच्चाई का डर। 4 रानियां एक एक पुत्र को जन्म देती हैं। अग्निका से जन्मा अग्निवीर, जो अग्नि की तरह क्रोधित और शक्तिशाली था। वारुणी से नीरज, जिसका हृदय समुद्र सा गहरा था। वायुषी से अनिल, तेज, चंचल और विचारशील। और पृथ्वीला से धरणी, स्थिर, समझदार और गहराई से जुड़ा हुआ। 4 पुत्र बड़े होते गए और राज्य के 4 कोनों में भेज दिए गए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 दिशाओं का नियंत्रण। लेकिन यहीं से प्रारंभ होती है विनाश की दिशा। अग्निवीर कहता है, मुझे राज्य चाहिए, युद्ध ही समाधान है। नीरज कहता है, मैं शांति चाहता हूं, युद्ध मूर्खता है। अनिल कहता है, मैं स्वतंत्रता चाहता हूं, कोई भी नियम नहीं। धरणी कहता है, मैं स्थिरता चाहता हूं, कोई बदलाव नहीं। 4 की विचारधाराएं टकराने लगी और एक दिन सीमा पर उनकी सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। 4 रानियां महल में एकत्रित होती हैं। वे राजा से कहती हैं, हे स्वामी, इनमें से किसी एक को उत्तराधिकारी मत बनाइए। इनका मिलन ही सत्यलोक का भविष्य है। राजा उलझन में है। तभी वही ऋषि फिर से आता है। अब उसके चेहरे पर चिंता है। वो कहता है, यदि इन 4 को एक न किया गया तो 4 तत्व टकराएंगे और सृष्टि नष्ट हो जाएगी। राजा आदेश देता है, 4 पुत्रों को महल बुलाओ, हम पंचतत्व यज्ञ करेंगे। यज्ञ मंडप बनता है। 4 पुत्र आते हैं, लेकिन एक दूसरे को देखते ही क्रोध में भर जाते हैं। अग्निवीर कहता है, मैं यज्ञ में भाग नहीं लूंगा जब तक बाकी 3 मुझे अपना राजा नहीं मानते। नीरज चिल्लाता है, मैं शांति से जीना चाहता हूं, अग्नि से नहीं जलना। अनिल कहता है, ये सब नियम मुझे नहीं मान्य, मैं मुक्त हूं। धरणी बस चुप है, लेकिन उसकी आंखों में उदासी है। अचानक यज्ञ की अग्नि मंद हो जाती है। एक रहस्यमयी आकाशवाणी होती है, यदि तत्व एक नहीं हो सकते
तो सृष्टि भी नहीं बचेगी। चारों रानियां समझ जाती हैं अब समय आ गया है। वे महल के शिखर पर चढ़ती हैं, चारों हाथ जोड़कर आंखें बंद करती हैं और प्रार्थना करती हैं, हे प्रकृति, यदि हमारे पुत्र हमें पहचान नहीं सकते तो अब हमें लौट जाना चाहिए अपने मूल स्वरूपों में। चारों रानियां एक अग्नि में, एक समुद्र में, एक वायु में और एक धरती में विलीन हो जाती हैं। पूरा राज्य थर्रा उठता है। चारों पुत्र देखते हैं महल से प्रकाश उठ रहा है। उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। अग्निवीर अपने घुटनों पर गिरता है। मां, मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। नीरज रोता है, मेरी शांति के लिए तुमने बलिदान किया। अनिल कहता है, स्वतंत्रता का अर्थ अपनों को खोना नहीं होता। धरणी बस जमीन को छूकर प्रणाम करता है। चारों अपने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं। राजा धर्मकेतु सिंहासन पर बैठकर बोलते हैं, अब मैं राज्य किसी एक को नहीं दूंगा। अब राज्य चलाएगी पंचतत्व सभा, जहां चारों मिलकर एक निर्णय लेंगे, क्योंकि एक भी तत्व की कमी सत्य लोक को असत्य में बदल देगी। वो ऋषि आता है। अब उसके चेहरे पर संतोष है। वो कहता है, राजा वही है जो विभाजन नहीं, मिलन करता है। तत्वों का